दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है लखनऊ की उन तंग पतली गलियों से, जहाँ एक तरफ चमचमाती बड़ी गाड़ियाँ दौड़ती है और वही दूसरी तरफ एक रिक्शे वाला लड़का आरो दिन भर की थकान लिए अपने सपनों को सीने में दबाकर चलता है। आरो की रोज की कमाई बस इतनी होती थी कि वो दिन भर मेहनत करके रात में 2 वक्त का खाना खा सके, लेकिन उसका दिल, उसके इरादे, उसकी सोच किसी राजा से कम नहीं थे। उधर शहर की दूसरी तरफ रहती थी रिया, एक अमीर कारोबारी की अकेली बेटी। ऊंचे स्कूल, महंगी कारें, महंगा लाइफ स्टाइल। रिया को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई, पर कमी थी तो बस अहंकार की, एक ऐसा घमंड जो अक्सर उसे लोगों से दूर कर देता था। एक दिन कॉलेज जाते समय रिया की कार बीच रास्ते खराब हो गई। ड्राइवर फोन पर लगा हुआ था। रिया गुस्से में पांव पटक रही थी और तभी वहां से आरो अपना रिक्शा लिए गुजरा। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ओए फटीचर रिक्शा, रोको। आरो रुका। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो कोई मामूली सा इंसान नहीं बल्कि कुछ भी ना होने वाली चीज हो। उसने कहा, मुझे कॉलेज छोड़ दो, उसने ऑर्डर के लहजे में कहा। आरो ने शांत स्वर में कहा, बैठ जाइए मैडम, क्योंकि दूसरों की इज्जत उसके संस्कार में थी। रास्ते भर रिया उसकी साइकिल चलाने की आवाज सुनती रही। कुछ ही मिनटों में वो कॉलेज पहुँच गए। कितने पैसे हुए? रिया ने पर्स खोला। आरो बोला, 20 रुपए मैडम। रिया ने नोट निकाल कर कहा, मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत होगी, लो 100 रुपए रख लो। वो ऐसा बोली जैसे कोई एहसान कर रही हो। आरो मुस्कुराया, मैडम मेहनत का जितना हक है मैं उतना ही लेता हूँ, बाकी का दान में नहीं लेता। यह सुनकर रिया पहली बार कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसे आदत नहीं थी इस तरह के जवाब की। अगले कुछ दिन में रिया को पता नहीं क्यों उसी लड़के का रिक्शा लेने में अच्छा लगने लगा। उसकी सादगी, उसकी बातें, उसका आत्मसम्मान। शायद रिया पहली बार किसी में यह सब देख रही थी। एक दिन रिया ने अचानक कहा, आरो अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो जितना पैसा कहोगे मैं उतना दूंगी। मेरी लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से जी पाओगे। उसका लहजा प्यार से ज्यादा घमंड वाला था। आरो ने रिक्शा रोक दिया, पलटकर सीधा रिया की आंखों में देखा और कहा, शादी इज्जत और मोहब्बत से होती है मैडम, दाम लगाकर नहीं। मैं गरीब हूँ पर बिकता नहीं। रिया जैसे सुन्न रह गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उसे मना भी कर सकता है। रिया गुस्से में चली गई, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। सारी रात यही सोचती रही, उसने मुझे ठुकरा दिया। अगली सुबह रिया ने अपने पापा से आरो की शिकायत कर दी। उन्होंने तुरंत अपने आदमी भेजकर पता लगवाया और तभी सच्चाई सामने आई। आरो सिर्फ रिक्शा वाला नहीं था, उसके पिता एक समय के जाने माने IAS अधिकारी थे, जिनकी ईमानदारी के कारण उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। माँ गुजर गई, पिता जेल में और आरो ने रिक्शा चलाना शुरू किया। अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए पैसे जोड़ते रहा। उसके पास दस्तावेज से सबूत थे, पर वकील और केस की फीस भरने लायक पैसे नहीं थे। जब रिया को यह सब पता चला तो वो जैसे टूट गई। जिसे वो छोटा समझ रही थी वो तो चरित्र में, इज्जत में और हिम्मत में उससे कहीं बड़ा निकला। रिया उसी शाम आरो के पास गई। आंखें लाल थी, चेहरा नम था। आरो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुम बहुत बड़े इंसान हो। आरो ने बस हल्की सी मुस्कान दी। गलती मानने वाले भी बड़े होते हैं। उस दिन के बाद रिया ने अपनी ताकत, पैसा और प्रभाव आरो के पिता का केस लड़ने में लगा दिया। 6 महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, IAS अधिकारी बेकसूर है। आरो की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रिया की आंखों में भी चमक थी। फैसला आने के बाद रिया ने धीमे से पूछा, अगर आज मैं तुमसे शादी करने को कहूँ बिना घमंड के, सिर्फ दिल से, तो क्या जवाब मिलेगा? आरो ने उसकी ओर देखा और वो मुस्कान दी जो हर दर्द के बाद आती है। मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि अब ये दिल की बात है, दाम की नहीं। और दोस्तों, जिस लड़के को रिया ने पैसे घमंड में ठुकराना चाहा, वही लड़का आखिर में उसका हमसफर बना। रिया और आरो के शादी करने के फैसले को हर किसी ने एक जैसा नहीं लिया। रिया के पापा ने बाहरी मुस्कान तो रखी, पर अंदर कहीं उन्हें डर था, लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी एक रिक्शे वाले से शादी कर रही है। पर रिया ने साफ कहा, पापा आज मैं आपकी इज्जत बढ़ा रही हूँ, किसी की औकात देखकर नहीं, उसका दिल देखकर फैसला कर रही हूँ। उधर आरो के पापा अब बड़ी हो चुके एक कोने में बैठे चुपचाप रो रहे थे। उन्होंने आरो के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तूने माँ की कसम पूरी रखी, तूने इज्जत नहीं बेची, गरीबी में भी अपना चरित्र बचाए रखा। दोस्तों, शादी वाले दिन पूरा लखनऊ जैसे थम गया था। एक तरफ रिया की महंगी कारों का काफिला, दूसरी तरफ आरो का पुराना लेकिन साफ सुथरा रिक्शा सज धज कर खड़ा था। लोगों की भीड़ फुसफुसा रही थी, देखो यह वही लड़का है जिसने पैसे के घमंड में झुकना नहीं सीखा, और ये वही लड़की है जिसने घमंड का चोला उतार कर इंसानियत अपनाई। रेड कारपेट पर चलते हुए रिया ने पहली बार रिक्शे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। यही मेरी पहचान है, इसी ने मुझे बदल दिया। और दोस्तों, आरो की आंखें भी भर आई।
शादी के बाद रिया के पापा ने एक बड़ा बंगला ऑफर किया, लेकिन आरो ने हाथ जोड़कर कहा, मैं रिया को महल में नहीं अपनी मेहनत के घर में खुशियाँ दूंगा। रिया ने बिना एक शब्द कहे उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। दोस्तों, कुछ ही महीनों में उनका सरल सा घर हंसी, प्यार और भरोसे से भर गया। शादी को 3 महीने ही हुए थे। एक दिन आरो के दरवाजे पर पुलिस जीप आकर रुकी। गांव के लोग घबराए। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर ने आरो को सलाम किया और बोला, सर, सरकार आपको आपके पिता की जगह पर स्पेशल एडवाइजर बनाना चाहती है। आपने जिस तरह गरीबी में रहकर भी न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, वह मिसाल है। आरो हैरान था। रिया गर्व से उसकी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा था ना, तुम मेरी नहीं, तुम दुनिया की इज्जत हो। दोस्तों, रिया भी बदल चुकी थी। वह अब ऊंची हील और महंगी कारों वाली घमंडी लड़की नहीं रही। वह शहर की झुग्गियों में जाकर लड़कियों को पढ़ाती, रिक्शा चलाने वाले बच्चों को शाम को मुफ्त ट्यूशन देती, माताओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती। लोग उसे देखते और कहते, अरे ये वही रिया है जो कभी किसी को देखती तक नहीं थी। और रिया मुस्कुरा कर कहती, हाँ, मैं वही हूँ, बस अब सही इंसान के साथ हूँ। दोस्तों, खुशी की राह कभी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। एक दिन देर रात अचानक आरो के एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज कांप रही थी, सर, आपके पापा के केस में असली अपराधी बाहर है। वो फिर से आपकी फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहता है। फोन कट गया। रिया ने डर कर पूछा, आरो क्या हुआ? आरो ने शांत स्वर में कहा, शायद हमारी कहानी का अगला इम्तिहान आ गया है। उस रात दोनों सो नहीं पाए। दोस्तों, अगले ही हफ्ते आरो की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए। उसे हल्की चोटें आई, लेकिन बड़ी दुर्घटना टल गई। पुलिस को साफ संकेत मिल गया। IAS अधिकारी के झूठे केस के पीछे जो माफिया था, अब वो आरो को भी चुप कराना चाहता है। रिया का दिल कांप रहा था। उसने आरो का हाथ पकड़कर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्यार में डर भी होगा। आरो ने जवाब दिया, डर वही होता है जहाँ प्यार सच्चा हो, और लड़ाई वही शुरू होती है जहाँ हिम्मत हो। एक शाम पुलिस को खबर मिली कि माफिया का एक आदमी रिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आरो पागलों की तरह भागा, गलियां, मोहल्ले, भीड़ सब पार करता हुआ। और जब उसने देखा कि वह आदमी रिया पर हमला करने जा रहा है, आरो ने बिना सोचे अपने शरीर से रिया को ढक लिया। हमलावर भाग गया, पर आरो के हाथ में गहरा घाव था। रिया रो रही थी। क्यों किया ऐसा? और दोस्तों, आरो ने शांत मुस्कान के साथ वही लाइन कही जिसने इस कहानी की नींव रखी थी, क्योंकि अब यह दिल की बात है, दाम की नहीं, और दिल की बातें जान से प्यारी होती है। हमलावर पकड़ा गया, माफिया बेनकाब हुआ। सरकार ने आरो को जन न्याय मॉडल पर काम करने के लिए नियुक्त किया, और रिया वो आरो की ताकत बनकर हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। लखनऊ की गलियां आज भी उसी जोड़े को याद करती है, जहां एक रिक्शे वाला लड़का और एक अमीर लड़की घमंड से नहीं, इज्जत, प्यार और न्याय से जुड़े थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।